नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और पुराणों के अनुसार हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। और इस दिन महादेव, पितरों की पूजा और वृक्षारोपण किया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में वृक्षों को भी भगवान का रूप माना जाता है। इस साल की सावन की हरियाली अमावस्या बहुत खास है, क्योंकि सावन सोमवार के साथ साथ सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सावन मास की सोमवती अमावस्या इस वर्ष 17 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन श्रावण माह का दूसरा सावन सोमवार भी पड़ रहा है। तो अब अमावस्या और सोमवार दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। पितरों के निमित्त वैसे भी अमावस्या पर श्राद्ध कर्म और क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो अब अगर कुछ उपाय इस दिन कर लिए जाएं तो साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है। पहले पंचांग की बात कर लूँ। सावन सोमवती अमावस्या की जो तिथि है वो 16 जुलाई 2023 को रात 10:08 पे शुरू होगी, और ये जो तिथि चलेगी 18 जुलाई प्रातः 12:01 तक चलेगी। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से देखें तो सावन सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को मनानी चाहिए। तो सावन की ये जो अमावस्या है, इस पे जो भी उपाय करने हैं सबके सब 17 जुलाई को होंगे। और सावन में वैसे भी सोमवती अमावस्या का संयोग बहुत फलदायी माना जाता है, और ये तो महिलाओं के लिए खासकर सावन सोमवती अमावस्या पर व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें सुहागवती रहने का वरदान मिले और पति और संतान की आयु भी लंबी होती है। अब सोमवती अमावस्या पे क्या उपाय कर सकते हैं, उन पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अमावस्या के दिन पितरों को जल देने की बहुत महत्वता है। पितरों का श्राद्ध कर्म करना, पितरों के निमित्त दान करना, उसकी बहुत बड़ी परंपरा है। तो सबसे पहले सुबह के समय पितरों के नाम जल में एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें काले तिल डालिए, और दक्षिण दिशा में देखते हुए आप एक मंत्र, छोटा सा मंत्र है, ओम पित्राय नमः, इस मंत्र को कम से कम 9 बार उच्चारण करके आप ये जल दे दीजिए। सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, अब मान लीजिए आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, कार्य पूरे नहीं हो रहे, शादी ब्याह का कोई मामला है वो भी बहुत समय से अटका हुआ है, तो भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना आप इस दिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो ये करिए कि शिवलिंग पर जाकर कच्चे दूध, जल और कच्चा दूध मिलाकर उससे शिवलिंग पे अभिषेक करिए। सबसे पहला काम। एक बेल पत्री ले लीजिए, चंदन जो वहाँ पर मिल जाता है आसानी से, नहीं तो घर से लेके जाइए, चंदन घिस कर जो चंदन बना लीजिए, उसकी एक बिंदी बेल पत्र पे लगा लीजिए। साथ में एक चावल का दाना रखिए। ये सभी वस्तुएं आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ के साथ आप जल अर्पित कर दें। ये जल अर्पित करने के साथ साथ आप अपनी मनोकामना जो भोले बाबा को आप निवेदित कर दें, और छोटा सा मंत्र बोल दें, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 9 बार जाप करें। तो जो मनोकामना पूरी नहीं होती, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, पितृदोष की वजह से समस्याएं हैं, सुबह आपने जल दे दिया, इस समय पर आपने भगवान शिव पर जल चढ़ा दिया, दोनों चीज़ों से आपके दोनों काम पूरे हो जाएंगे। तीसरी चीज़, सोमवती अमावस्या पर अगर मान लीजिए आपको नौकरी की बहुत समस्या आ रही है, व्यापार में बाधाएं आ रही है, नौकरी मिल ही नहीं रही, तो सबसे अच्छा उपाय है शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें। पहले आप शिवलिंग पे जाएं, जल चढ़ाएं, उसके बाद दही से अभिषेक करें, फिर जल चढ़ाएं, और उसके बाद आप बेलपत्र अर्पित करें। वैसे ही जैसा मैंने पहले बताया, बेलपत्र, चंदन घिस लिया, चंदन की एक बिंदी लगा दी बेलपत्र पे, कहीं पर भी लगा लीजिए, साथ में चावल का दाना, ये आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, तो ये आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है सोमवती अमावस्या पर दान करने की बहुत महत्वता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब व्यक्ति के लिए, चाहे आप चद्दर दे दीजिए, चाहे आप कुछ खाने के लिए दे दीजिए, सूखा अनाज दे दीजिए, आप भोजन कराना चाहते हैं कुछ लोगों को, वो भोजन करा सकते हैं, गरीब व्यक्तियों को, मज़दूरों को कुछ देना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए कि पितरों के निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। लास्ट चीज़,
अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आती है, धन आगमन होता ही नहीं है, तो रात के समय किसी, अगर आपके घर के आसपास कोई कुआं हो, ये उस उपाय दोस्तों वही लोग कर पाएंगे जिनके घर के आसपास कुआं है। रात के समय किसी भी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 सिक्का, कोई भी सिक्का डाल दीजिए, ये, और प्रार्थना करते हुए कि आपको दरिद्रता से छुटकारा मिले, तो ये मकसद भी आपका ज़रूर पूरा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और अगर आपके लिए संभव हो दोस्तों तो एक रात के समय दीपक आप पीपल के वृक्ष पर ज़रूर जलाएँ, चाहे वो सरसों के तेल का दीपक हो, तिल के तेल का दीपक हो, या देसी घी का दीपक हो। इससे भी पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा, और क्योंकि पीपल के अंदर माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो वो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपको सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।